हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ईयर चल रहा है 2020। इससे पहले हम 21, 22, 23 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा ईयर चल रहा है 2020। तो इसमें क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2 NH3 एंड CO2 एट STPR। हमें बताने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस किस में, O2 में, NH3 में, CO2 में, किस में 100 ml होना चाहिए सबका। तो हमारे पास जो हमारा एवोगैड्रो लॉ होता है वो क्या कहता है कि जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम होगा गैसेस का, तो वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा कि उनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2, द शेप ऑफ CuNH3 4SO4। तो यहाँ पे हमें इसकी शेप बतानी। तो देखो पहले हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा CuNH3 2+, और Cu2+, यहाँ पे Cu की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ गई 2+, Cu2+। Cu का कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास 3D10 और 4S1। यहाँ से जब हमारे पास Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, तो ये हमारे पास ये आएगा 3D9। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट टाइम में हम इसको कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल है, एस है, 4p, और उसके बाद हमारा आएगा 4d। तो हमारे पास ये 4p है, ये 4s है, और ये 3d है। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर को आने के लिए यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सेप्शनल केस में आप पढ़ो तो ये इलेक्ट्रॉन जंप होके आप यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हमारे NH3 आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो DsP2 आती है, और DsP2 के लिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लानर वो होता है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3, द एवरेज रेट ऑफ फॉर द रिएक्शन इज दिस देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। यही वाला क्वेश्चन है, वो 22 में भी आया है, 21 में भी आया और देखो 20 में भी आया। तो सिंपल आपको ये केमिकल काइनेटिक्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो हम रेट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो हमारे को किसकी टर्म में लिखना है, Na2 की टर्म में लिखना। वैसे हमारे को अगर कंप्लीट का लिखना है ना, तो रिएक्टेंट की टर्म में हमारे पास कैसे आएगा, ये आएगा DN2O5 डिवाइड बाई DT। कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है, रिएक्टेंट साइड है हमें माइनस लेना होता है, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा कम होता जाता है और प्रोडक्ट बनता है तो वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद O2 क्या आएगा, सिंपल DO2/DT, क्योंकि इसका कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन हमें किसका बताना है, NO2 का। ये किसके इक्वल होता है, रेट। रेट की वैल्यू हमें गिवन है, और ये हमारे पास क्या है 1/4 DNO2/DT। तो रेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.79 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁴ 1/4, और रेट किसका, फॉर्मेशन का, DNO2/DT। तो ये 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है, इसकी जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऑप्शन 2 आपका वो करेक्ट होके आ जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे हमें बतानी है कॉम्प्लेक्स की बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे बताएंगे कि कितना इजीली वो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। इनके पास, सबके पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। कैसे कि यहाँ पे देखो ये वाले जो है ना लोन पेयर है वो इसके साथ ऐसे कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, तो ये अपनी जो एरोमेटिसिटी है वो कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहेगा। तो ये कभी भी जो अपने लोन पेयर है वो डोनेट नहीं करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन 1 है ना, वो सबसे लास्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 सबसे लास्ट एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, ये हमें पता चल गया कि ये सबसे लास्ट आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp है 1 2 3 sp2 है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो लोन पेयर है ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो हमारी चॉइस रहेगी ना वो किस किस के बीच में रहेगी, यहाँ पे हम देखेंगे sp3, ये वाले जो नाइट्रोजन है ये वाली sp3 है, तो यहाँ पे ना कोई कंजुगेशन है ना कुछ है, तो सबसे मैक्सिमम किसकी रहेगी, 2 की रहेगी, तो 2 की मैक्सिमम इसी में है। उसके बाद इन दोनों में देखो इसके भी कंजुगेशन में है, कहीं ना कहीं जो बेंजीन के साथ इसके भी कंजुगेशन में है, लेकिन इस वाले हैं ये वाले फ्री हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पे थर्ड आ जाएगा, फिर फोर्थ, और 1 हमारा लास्ट में है ही। ऑप्शन 4 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, सोडियम फिनेट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म। जो सोडियम फिनेट है ना वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है, तो क्या बनाता है, तो देखो ये सोडियम फिनेट क्या होता है, ONA।
किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो CH3 CO Cl, तो यहाँ से Na निकल जाता है और हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल एसीटेट बनेगा। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव फास्टली SN1 रिएक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, SN1 कौन फास्ट देगा SN2। तो SN1 के लिए आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं, टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। और SN2 के लिए हम वहाँ पे देखते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस इन दी सेंस कि वहाँ पे हमारे पास भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा देता है, फिर सेकेंडरी देता है, फिर टर्सरी देता है। तो यहाँ पे हमारे पास SN1 का पूछा गया, तो सबसे पहले कौन देगा, हमें टर्सरी देगा। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कि टर्सरी कार्बोकैटायन है वो किसमें बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी है, यहाँ पे भी हमारे पास सेकेंडरी है, यहाँ पे हमारे पास टर्सरी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी है। एक कंडीशन तो ये रही। उसके बाद यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक ही फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक फिनाइल है, एक यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या है, एक फिनाइल ग्रुप है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाता है। पहले हमने देखा कार्बोकैटायन की वजह से, तो कार्बोकैटायन तो देखो ये वाला हमारे पास क्या है, ये वाली जो कार्बन है यहाँ पे जैसे ही Br जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, तो 1 2 3 से करेक्ट है, तो टर्सरी है। और ये वाली जो कार्बोकैटायन है हमारे पास, ये वाला हमारे पास ये वाली कंडीशन से भी सेटिस्फाई होगा, सेकेंडरी है। सेकेंडरी हमारे पास ये भी है, और ये हमारे पास ये वाला क्या है, प्राइमरी है। एक तो इस कंडीशन से देख लो, या तो ऐसे देखें हम कि यहाँ पे देखो इस वाली में ये 2 फिनाइल ग्रुप हैं, वो कार्बोकैटायन को अपने साथ कंजुगेशन में ले जाएंगे। यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे ये दोनों में कंडीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन को मिथाइल ग्रुप प्लस I से स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे H है। तो इस वाली कंडीशन से भी हमारा ऑप्शन 3 ही करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7, 1 फिनाइल टू क्लोरोप्रोपेन ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक KOH गिव्स मेनली। अगर हम 1 फिनाइल टू क्लोरोप्रोपेन को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा। तो पहले हमें बनाना आना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रोपेन है, इट मीन्स कार्बन क्या है, 3 है, और 1 पे क्या है, ये है फिनाइल है, काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, और 2 पे है क्लोरो, और यहाँ पे प्रोपेन है, तो यहाँ पे हमने लगाया इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H और H, और यहाँ पे हमारे पास आएगा CH3 और यहाँ पे CHCl। तो हमें अल्कोहलिक KOH के साथ करवाना, तो अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे, तो जैसे ही यहाँ पे Cl जाएगा तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से अल्कोहलिक KH है वो H+ निकाल लेगा। H+ यहाँ पे से भी निकल सकता है, यहाँ पे भी निकल सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। देखो एक तो हमने H+ यहाँ से निकाला, यहाँ पे इसी के साथ है, और यहाँ पे हमारे पास ये बना। ठीक है, सेकंड हमारे पास कंडीशन है कि हम इधर वाले से ये निकाल लें, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड CH और CH3, ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो एल्कीन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये वाला ना बन के प्रेफरली ये बनेगा, ये बनेगा। तो इसकी अगर हम नेमिंग देंगे तो क्या होगा, 1 2 3, तो 1 पे फिनाइल है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 फिनाइल प्रोपीन, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो प्रोपीन, तो ऑप्शन 1 है हमारा, ऐसे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8, H2S इज मोर एसिडिक देन H2O बिकॉज H2S इज मोर एसिडिक होता है H2O से। ऐसा क्यों होता है, एसिडिक हम किसको बोलते हैं, जो H+ है वो इजिली डोनेट करते हैं। इजिली डोनेट कब करेगा, जब उनके बीच में वीक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे इस चीज के लिए ये एसिडिक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर हायर होता है ऑक्सीजन से, ये बात भी सही है, लेकिन एसिडिटी इसकी वजह से नहीं होती। एसिडिटी होती है कि कितना H+ इजिली जा सकता है। तो HS बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू H, ये बात सही है कि HS का बॉन्ड है ना वो वीक होता है OH के कंपेरिजन में, तो इजिली वो H+ को जाने देता है, तो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 9, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 1,3 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, ये आपका क्वेश्चन है BSc MSc लेवल का है। यहाँ पे आपको 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ से डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे ये वाली ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा हमें किस में दिया गया है, ऑप्शन 3 में दिया गया है। डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे आ गया, तो ये आपका रहेगा हाई लेवल क्लासेस का। तो देखो इतने ज्यादा नहीं आते, हाई लेवल क्लासेस से आते हैं वो बात अलग है, लेकिन 40 45 क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से ही आते हैं।
45 से बल्कि 50 तक। क्वेश्चन 10 देखो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। यहाँ पे लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट 2 गिवन है, यहाँ पे हमें इनको मैच करना। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दिया गया है एमोनिकल AgNO3। यहाँ पे एमोनिकल AgNO3 का क्या काम होता है वो हमें बताना है। उसके बाद हमें दिया गया है HiO4, उसके बाद एल्केलाइन KMnO4 और क्लोरोफॉर्म प्लस में NaOH। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि एमोनिकल AgNO3 होता है ना, इसका जो काम होता है ये हमारा टोलेंस रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड से काम होता है, तो इसका तो 1 का 2, तो 1 का 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद है जो हमारा HiO4, HiO4 क्या करेगा, विसिनल OH ग्रुप करेगा, तो बी का 3 दोनों में है। उसके बाद सी से देखते हैं, एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 है वो क्या करेगा, हमारे पास डबल बॉन्ड के लिए काम करेगा, तो यहाँ पे सी का 4, तो ऑप्शन है हमारा 3 वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 11, फॉर ए गैस फेज रिएक्शन PCl5 गैसेस से हमें PCl3 प्लस Cl2 गैस मिलता है, तो इनमें से क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे डेल्टा एस और डेल्टा एच गिवन है, तो देखो डेल्टा एस देखते हैं हम। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज, कि कितने गैसेस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है, कितने गैसियस हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में है या रिएक्टेंट में है। तो यहाँ पे 1 गैसियस मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड और 2 गैसियस मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट साइड। इट मींस क्या कि जो गैसेस हमारे पास मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज हुए तो वहाँ पे रैंडमनेस है वो इंक्रीज होगी तो जो हमारी एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। और ऐसा एक ही ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड। इन ऑक्साइड की हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये वाला है, जैसे इसको नेग्लेक्ट करेंगे, CS है, एक मेटल है, मोब से आपको याद रख सकते हो कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, तो एसिडिक का तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। और यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, तो वहां पे हमारी जो मेटल ऑक्साइड है वो उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6 और यहाँ पे +4 वाले को आगे दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +6 है, इसके बाद +4 आई, तो ये वाला ऑर्डर है हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन 4 आएगा यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 13, E+S के डैश से हमें ES मिला, ES से हमें K भी मिला, तो हमें बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो रिएक्शन गिवन है ये भी आपका हायर क्लासेस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें ये वाली चीज गिवन है, तो हमें ऐसे लगानी है। ऐसे कैसे लगाएंगे, हमें ES की कंसंट्रेशन बतानी है। तो ES की कंसंट्रेशन हम कैसे बताएंगे, ऐसे लगाते हैं ES पे, ऐसे कैसे लगाते हैं हम, रेट ऑफ फॉर्मेशन को हम एक साइड लिखते हैं और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को हम एक साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे फॉर्मेशन का मतलब जहाँ पे ES बना है, तो यहाँ पे हमारे पास ES है वो कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KA इंटू में ES। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी डिफॉर्म हुआ और यहाँ पे भी डिफॉर्म हुआ, तो KB, यहाँ पे बना था ना, तो यहाँ पे अलग अलग कंसंट्रेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे बना है तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन हम लेते हैं, तो ES हो गया। और यहाँ पे KB ES, यहाँ पे हमारे पास डिसोसिएट हुआ है और यहाँ साथ में यहाँ पे हमारे पास डिसोसिएट हुआ कि यहाँ पे ES से ये बना, तो KA डैश ES, तो यहाँ से ES हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा KB प्लस में KA डैश और साथ में हमारे पास ES हो जाएगा और ये अब डिवाइड में आ जाएगा, KB प्लस में KA डैश। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो इसके अकॉर्डिंग हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 14, द pH ऑफ ब्लड 7.26 to 7.42 इज मेंटेन्ड बाय बफर। तो ये जो हमारा pH है वो कौन से बफर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो हमारा वो किया जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर ऑब्टेन्ड इन आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस। तो ये आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भी हाई क्लासेस का आपको क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दिया गया कि कंपाउंड का फॉर्मूला ये है और ये वाली कंडीशन दी गई है कि 3300 पे बैंड है, यहाँ पे मीडियम इंटेंसिटी इस पे है। तो ये इनको आप कैसे करोगे ना, इनको आपको नेग्लेक्ट करके करना पड़ेगा कि ये वाली जो हमारा बैंड आता है ना वो एल्कोहल का आता है। अगर आपको इतना पता था कि ये वाला बैंड है वो एल्कोहल का आता है, तो हमारा ऑप्शन 2 ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन 2 दे दी, लेकिन हमारे पास तो एक ही ऑक्सीजन है, ये ऐसे नेग्लेक्ट हो गया।
कार्बोकेटायन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली पीक अल्कोहल की होती है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16, स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इज, तो ये वाला फॉर्मूला सिंपल ऑप्शन 1 है वो आपका होता है। उसके बाद क्वेश्चन 17, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, कि यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर की जो रिएक्टिविटी है वो क्या रहेगी इन कंपाउंड में। देखो इलेक्ट्रोफाइल को आना है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा ना, निकाल लेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पहले से ही कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा, तो ऑप्शन 4 है हमारा वो लास्ट में आना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना ज्यादा वहां पे हमें, यहाँ पे अब हमारे पास ये वाली कंडीशन तो हमारे पास कैंसिल हो गई। अब हम इनको देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 आगे है और यहाँ पे 2 आगे है, तो 3 2 को देख लेते हैं पीएच, कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया 2 के लिए, और 3 के लिए हमने देखा कि यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे पीएच है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे CS3 आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ आना है, तो यहाँ देखेंगे पॉजिटिव जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इतनी इसकी रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो 2 फिनाइल ग्रुप हैं इसको स्टेबल करने के लिए, इट मीन्स क्या, जो हमारा 3 वाला सबसे आगे आएगा, यहाँ पे फिनाइल तो है लेकिन एक एल्काइल है, यहाँ पे 2 फिनाइल है, तो ऑप्शन 2 ऐसे करके हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट, इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, तो ये बात सही है। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ये सही है। दे आर केमिकल रिएक्टिव, वो केमिकल रिएक्टिव नहीं होते, तो ये वाली बात गलत है, तो ऑप्शन 18 क्वेश्चन 3 ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हेलाइड लिगैंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कि जो हमारे हेलाइड लिगैंड होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सही बात है, वो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये बात भी सही है। उसके बाद देखो Fe(F)(6)3 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमारा जो F है एक वो वीक फील्ड लिगैंड है, यहाँ पे पहली कंडीशन देखो ये वीक फील्ड लिगैंड होता है, तो ये हमेशा ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करवा सकता, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो इनर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, तो ऑप्शन 3 ऐसे हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, CSBr क्रिस्टलाइज इनटू ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द यूनिट सेल लेंथ इज 436.6 पिकोमीटर, गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ सीजियम इज दिस और ब्रोमीन इज दिस, एवोगाड्रो नंबर इज दिस, डेंसिटी बतानी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, इसको कैसे याद रखोगे, जमना, तो ZM Na और A की क्यूब, ऐसे आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या होती है, इसका BCC में हमारे पास Z की वैल्यू 1 होती है, मास लेंगे तो सीजियम Br, तो सीजियम का काउंट हो जाएगा और साथ में Br का काउंट हो जाएगा। Na की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6.023 10 की पावर 23, A की पावर हमारे पास क्या गिवन है, A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 436.6 पिकोमीटर, अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 436.6 10 की पावर -12 मीटर, लेकिन यहाँ पे आंसर हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो 436.6 और 10 की पावर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको रखेंगे कि 436.6 10 की पावर -10 की क्यूब, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपने इसको करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 में हमसे क्या पूछा गया है, an organic compound having molecular formula C3H6O gives triplet at 1.05 ppm, quartet at 2.3 ppm and singlet at 9.77 ppm in NMR spectroscopy is structure is, तो यहाँ पे हमें ये बैंड दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या रही होगी। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो पीक होती है ना, ये वाली पीक ही होती है एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड के लिए ये वाली पीक हम यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वार्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी एक प्रोटोन की 3 प्रोटोन ने, एक या 2 प्रोटोन की 3 प्रोटोन ने स्प्लिटिंग की होगी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 हमारा राइट रहेगा, कैसे कि यहाँ पे 9.77 ppm जो पीक होती है वो एल्डिहाइड ग्रुप की होती है। तो इसको हम अगर दिखाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो 3 हाइड्रोजन है उनकी स्प्लिटिंग इन 2 हाइड्रोजन की वजह से होगी। तो यहाँ पे ये वाली की N+1 से हमारा स्प्लिटिंग रूल होता है, तो इन 3 हाइड्रोजन का क्या आएगा, इन 2 हाइड्रोजन की वजह से ट्रिपलेट आएगा, ठीक है, और इन 2 हाइड्रोजन का इन 3 हाइड्रोजन की वजह से क्या आएगा, क्वार्टेट आएगा। और ये जो हमारा हेलाइड वाला जो है इसका है एल्डिहाइड वाला ऐसे इसका सिंगलेट आएगा, तो ऐसे करके ऑप्शन 4 है हमारा वो राइट हो जाएगा। उसके बाद
Question 22. On addition of 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold solution in presence of 0.025 gram of starch. अगर हम यहाँ पे कितने 1 ml solution को 10% NaCl में डालते हैं तो वहाँ पे क्या है, स्टार्च की कितनी परसेंट से 0.025 नंबर, तो हमें वहाँ पे गोल्ड नंबर निकालना है। तो गोल्ड नंबर क्या है कि हमारा जो मास होता है ना, हम उसको मिलीग्राम में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाला जो मास होता ना, यहाँ पे मिलीग्राम में दिया होता तो हम यहाँ पे सिंपल ऐसे ही लिख देते, लेकिन यहाँ पे अगर अब इसको हम मिलीग्राम में बदलेंगे तो ग्राम से मिलीग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और जैसे ही हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम आ जाएगा, और वही हमारा ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 है इसका, वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 23, PAN क्या नाम है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ऑप्शन 3 है हमारा, करेक्ट हो जाएगा, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। उसके बाद क्वेश्चन 24, व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट प्योर NaCl प्रेसिपिटेटेड। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम HCl गैस को पास करेंगे NaCl के कॉमन साल्ट के सॉल्यूशन में, तो वहां पे NaCl है उसके पीपीटी बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट होते हैं, एक तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, एक आयनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा आयनिक प्रोडक्ट है वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए, कैसे समझ सकते हैं हम, सोल्यूबल हम किसको बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी कैसे देख सकते हैं हम कि कोई सब्सटेंस कितना डिजोल्व होएगा, और वहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट है अगर वो क्या करे सोल्यूबिलिटी से ज्यादा एक्सीड हो जाए तो वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, पीपीटी बन जाते हैं। तो इम्प्योरिटी डिजोल्व इन HCl नहीं होगा, HCl इज स्लाइटली सोल्यूबल नहीं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Na+Cl नेगेटिव एक्सीड द सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ NaCl। तो ऑप्शन 3 है हमारा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इनमें से हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला Cn और ये वाला Cn है, वो एक क्या है, SFL है, मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा तो यहाँ पे तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कम होंगे। ऑप्शन हमारे पास ये बचते हैं, तो एक बार इनको देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास Fe है कितने में, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, कैसे निकालेंगे, x प्लस में 6 माइनस 1 इज इक्वल टू -3। तो Fe क्या है, +3 में है, और ऐसे यहाँ पे कोबाल्ट किस में है, +3 में है। तो जब हम Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो क्या होता है, 3d5 4s2। और यहाँ पे CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे 3d6 4s2। तो यहाँ पे देखो 3+ है ना, तो यहाँ पे 4s0 आ जाएगा, क्योंकि दो तो s से ही जाएंगे, एक d से जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जब इसके इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे तो ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यहाँ पे पेयरिंग ये भी नहीं करवाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैक्सिमम किस में हुए, 5 में। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा, 5 वाले का, मींस ऑप्शन 3 का। उसके बाद क्वेश्चन 26, विच इज नॉट ट्रू फॉर ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इनमें से क्या सही नहीं होता, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, ये बात सही है। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 बार, ये बात भी सही है। इट कंटेन्स ए मेटालिक कंडक्टर विच डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, लेकिन इसमें तो एक ऐसा कंडक्टर होता है जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, और हमें इनकरेक्ट बतानी थी, तो ऑप्शन 4 है हमारा, वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर PS3। यहाँ पे PS3 के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। इट इज लेस बेसिक देन NH3। तो यहाँ पे देखो NH3 जब हम ऐसे देखते हैं ना, निखिल पास सब बिंदास, तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे देखा था इनका कि बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन की, इसकी NH3 की होती है, क्योंकि यहाँ पे साइज स्मॉल होने की वजह से लोन पेयर है वो इजिली डोनेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये बात सही है कि ये जो PS3 है वो लेस बेसिक होगा NH3 से, ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो NH3 का ज्यादा होगा, पॉइजनस भी ये PS3 है वो ज्यादा होगा, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ये दिखाएगा। तो ऐसे करके हमारी ये 3 स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन 28, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया मिथाइल फिनाइल एमाइन दिया गया है। तो यहाँ पे इसकी NaNO2 की HCl की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करवानी है। तो ये वाली रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखने चलोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको देख लेना कि यहाँ पे ये NO2 यहाँ से जनरेट हो गए, यहाँ पे NO2H चला जाता है और NO2 लग जाता, सॉरी यहाँ पे क्या होता है कि CH3HO चला जाता है और यहाँ पे NO जनरेट होता है ना, यहाँ से NaCl, पहले तो क्या होता है NaCl और HNO2 होता है।
फिर क्या होता है, यहाँ से NO इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर यहाँ पे आ जाता है, तो ऑप्शन 2 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 29, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डेहाइड रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस, कि यहाँ पे जब हम ट्राई एसिटाल्डेहाइड लेते हैं, CCl3CHO लेते हैं, वो क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, DDT मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 30, द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, यहाँ पे हमें इसकी IUPAC नेमिंग देखनी है। तो यहाँ पे हम इसकी IUPAC नेमिंग हम यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो पहले आप क्या किया करो कि यहाँ से हम नेग्लेक्ट वाली से देखेंगे, नेग्लेक्शन वाली से देखें। तो कार्बन गिनो पहले, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है हमारे पास। तो 6 के लिए हमारे पास क्या आएगा, ये हैग जाएगा। तो हैग इसमें भी है, हैग इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो एंडिंग होगी वो किससे होगी, एल्डेहाइड ग्रुप से होगी। तो यहाँ पे ये वाला कैंसिल करो। अब यहाँ पे हम देखेंगे EZ से इनको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास एल्कीन है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन को हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने इसकी नंबरिंग दी है। तो यहाँ पे देखो 4 पे हमारे पास ब्रोमीन आना चाहिए। तो 4 पे ब्रोमीन इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको कैंसिल करो। उसके बाद 2 पे क्लोरो है, इसमें है, इसमें है, 2 पे मिथाइल, ये वाली चीजें सारी सही है इसके बाकियों के लिए। और यहाँ पे 2 हेक्सेनल आना चाहिए था, क्योंकि हेक्सेनल है हमारा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कितनी पोजीशन पे है, 2 पे है। तो इसको करेक्ट करो। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास 4 पे E है या Z है। EZ हम कैसे देखते हैं, जैसे हमारी ये एल्कीन है, तो अगर हमारे पास लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है, हाईएस्ट वाले सेम साइड है, तो वो हो जाती है हमारे पास Z। और अपोजिट साइड है, अगर मान लिया हमने A और C है, वो अपोजिट साइड है और इनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो वो हमारे पास E एल्कीन होती है। तो ऐसे आपने देखा। तो यहाँ पे देखो इसकी, यहाँ पे कार्बन कनेक्ट है, यहाँ पे ब्रोमीन, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ये है। यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे सेम साइड है, तो मीन्स Z आएगा। तो Z आपका एक ही ऑप्शन में है, तो हमने ऐसे इसको कर लिया। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 में हमसे क्या पूछा गया है, how many proton NMR signal will be obtained respectively in following compound। इन जो गिवन कंपाउंड है ना, यहाँ पे हमें कितने NMR सिग्नल यहाँ पे मिलेंगे। तो फर्स्ट 1 बाय 1 हम चलेंगे। यहाँ पे देखो ये वाले जो CH3 हैं ये सारे आइडेंटिकल हैं, क्योंकि एक ही कार्बन से ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इन तीनों का हमारे पास एक सिग्नल आएगा, एक सिग्नल इन तीनों H का, क्योंकि इसकी भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही। तो हमारे पास फर्स्ट का क्या आएगा, 2 आएगा। तो फर्स्ट का 2 इसमें है, इसमें है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या होता है, TMS, हम ये होता है टेट्रामिथाइल सिलेन। इसको हम NMR में यूज करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हम अदर जो भी कंपाउंड होते हैं उनकी NMR जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है, केमिकल शिफ्ट होती है, वो बताते हैं। तो यहाँ पे इन सब का एक सिग्नल होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 का आएगा 1। तो ऑप्शन 2 का 1 एक ही ऑप्शन में है, यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि इसका एक अलग आया सिग्नल, यहाँ से इनका एक अलग आया, इनका एक अलग आया, तो हमारे पास 3 सिग्नल इनके आए। तो ये वाली भी चीज सही है। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे ना हम, यहाँ पे देखो एक सिग्नल तो इस H का आया, एक सिग्नल यहाँ से आया हमारे पास, और एक जो हमारे ये बेंजीन वाले H है इनका सिग्नल आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 सिग्नल आते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 दिए गए हैं, तो ये वाली चीज यहाँ पे गलत है। लेकिन यहाँ पे इसको छोड़ के भी हम यहाँ पे इन तीनों से इनका आंसर है वो बता सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल। तो हमारे पास ये वाला होता है हमारा सिंपल ऑक्साइड, ये वाला होता है हमारे पास परऑक्साइड, और ये होता है सुपर ऑक्साइड। तो हमें इनकी स्टेबिलिटी बतानी है एल्काइल एल्कली मेटल के साथ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल नॉर्मल ऑक्साइड होता है, फिर परऑक्साइड होता है, फिर सुपर ऑक्साइड होता है। तो हमारा क्वेश्चन 32 ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 33, इन ए सेल दैट यूटिलाइज द रिएक्शन, एक सेल है उसमें ये रिएक्शन होती है Zn2H प्लस और Zn2 प्लस में H2। वहां पे जब हम H2SO4 का एडिशन करते हैं तो वहां पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो H2SO4 का हम एडिशन कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या कि वहां पे हम H प्लस डाल रहे हैं। H प्लस डालेंगे यहाँ पे तो जो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट का अमाउंट हम बढ़ाएंगे ना, तो वो रिएक्शन क्या करेगी, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए प्रोडक्ट की साइड जाएगी। यही हमारा ले चैटलियर प्रिंसिपल भी कहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ई शेल है हमारी वो इंक्रीज होगी, और जो हमारा इक्विलिब्रियम है ना वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 34,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एलिमेंटल सोडियम, जो सोडियम एलिमेंट होता है उसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो एलिमेंट लिया मैंने ये सोडियम। तो अगर हम सिंपल इसके कॉन्फ़िगरेशन से भी देखें, 11 एटॉमिक नंबर होता है, 281 होता है। तो यहाँ पे एक बार तो उनको दे दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक बार दे दिया कि इसका ही ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करेगा, Na+ के जैसे होता है। तो इट मीन्स क्या कि ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, अपना इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट तो हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। इट मीन्स क्या कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 तो ऐसे गलत हो गया। उसके बाद इसकी डेंसिटी लेवल होती है कि पोटासियम से, ये भी गलत है। और यहाँ पे इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, तो ऐसा भी नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इनमें से कौन सी जो अरेंजमेंट होती है वो नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे देखो सारी चीजें सही हैं। पहले आप ये देखो, n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l की वैल्यू होती है हमारे पास n-1। उसके बाद ml जो होता है हमारी वैल्यू होती है -L2L, और स्पिन की वैल्यू होती है +12 या तो -12। ठीक है। तो यहाँ पे स्पिन पे बेस पे तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो L की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू 2 हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी। लेकिन M की वैल्यू पे देखेंगे तो वो क्या होती है, -L से लेके +L तक होती है। तो यहाँ पे देखो L की वैल्यू तो 2 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू तो क्या होनी थी, -2 से +2, तो -1 0 1 2, लेकिन यहाँ पे तो -3 गिवन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन 4 है, ऐसे करके हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ए चिलेट, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो चिलेट नहीं होता। चिलेट क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स, जब हम उसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना तो वहां पे कोई ना कोई रिंग बन जाएगी। रिंग को हम क्या बोलते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स चिलेट होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि टेट्रा एमाइन, इसका मतलब तो क्या है कि यहाँ पे टेट्रा एमाइन NH3 4 होगा, डाई क्लोरो कोबाल्ट और Cl2 होगा। तो यहाँ पे तो हमने देखा ना, यहाँ पे तो चिलेटिंग लिगेंड है ही नहीं, ऐसा कोई लिगेंड है ही नहीं जहाँ पे ये जिससे यहाँ पे रिंग बन सके। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या है, डाई मिथाइल ग्लाइकोमेटो, तो यहाँ पे भी होता है, एक बार ओसी साइड से होता है, एक बार एन साइड से होता है, तो यहाँ पे भी होता है। ऐसे इथाइलाइन डाइअमीन भी ऐसे ही होता है, एन से, और बीच में CH2 होके एन से, और ऐसे ही हमारा ये ऑप्शन 4 होता है। ऑप्शन 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37, फॉर द नॉन स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन 2A+B से हमें C+D मिला, जो फोनोविक काइनेटिक डाटा हमें दिया गया है। तो यहाँ पे A की कंसंट्रेशन दी गई है, B की दी गई है, रेट दिया गया है। तो देखो हम कैसे देखेंगे इसको, हमें बताना रेट क्या रहेगा, रिएक्शन का रेट क्या होता है कि कितने ऑर्डर की हमारी रिएक्शन रहेगी। तो हमने पहले देखा कि हमने जब A की कंसंट्रेशन को सेम रखा, A की कंसंट्रेशन को सेम रखा और B की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो यहाँ पे रेट सेम है। इट मीन्स क्या कि जो हमारा रेट होगा ना वो बी की कंसंट्रेशन पे तो इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड ही नहीं करेगा। तो बी इसमें है, बी इसमें है नहीं आएगा, बी इसमें है नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसी से हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो गया। क्योंकि ये बी की, जब हमने बी की कंसंट्रेशन बढ़ाई ना तो रेट पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंट है बी की कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पे हमने देखा कि ए की कंसंट्रेशन हमने कॉन्स्टेंट रखी और बी की कंसंट्रेशन को हमने डबल किया, तो जो हमारा रेट है वो क्या हो गया, डबल हो गया। डबल किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। मीन्स क्या कि वो ए की कंसंट्रेशन पे 1 ऑर्डर के साथ डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 38, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 2C कार्बन से हमें मिला 3H2 और C2H6। तो यहाँ पे जब भी हमारा जो रिएक्टेंट होगा ना उसकी जो हमारी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, तो वहां पे हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 39, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ फॉलोइंग इज, यहाँ पे हमें बताना है कि एनर्जी क्या रहेगी 2s ऑर्बिटल की। तो हमारा एनर्जी का क्लास 11th का ये फॉर्मूला है, क्या होता है, -13.6 Z² तो एनर्जी है ना वो Z² पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस साइन होने से क्या होगा कि जितना ज्यादा Z होगा उतनी ही एनर्जी हमारी कम होगी। तो जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी सबसे कम। तो इसी के हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर सबसे छोटा है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं होता तो हम बोल देते कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा एनर्जी भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी कम, ऐसे करके ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 40, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग
300 ml ऑफ 3 मोलर NaCl एंड 200 ml ऑफ 4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। तो हमें बताना है कि मोलर कंसंट्रेशन है वो क्लोराइड आयन की क्या रहेगी जब हमने 300 ml सॉल्यूशन लिया NaCl का और 200 ml सॉल्यूशन लिया BaCl2 का। तो यहाँ पे आप आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए कैसे कर सकते हो कि यहाँ पे हम आयन का जो फैक्टर लेंगे एन फैक्टर लेंगे वो लेंगे वन सॉल्यूशन का, उसके बाद MV1, उसके बाद सेकंड वाले का M2V2, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा V1 प्लस V2 और यहाँ पे थर्ड वाले का फैक्टर। तो पहले वाला कौन सा है हमारा NaCl है। तो जब हमने NaCl का डिसोसिएशन किया तो ये क्या आया Na प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लिया, टोटल नेगेटिव कितना आया 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1। मोलैरिटी के पहले की कितनी है 3 है और इसका वॉल्यूम है 300 प्लस में N2 के पास हमारे पास क्या है N2 BaCl2। तो Ba2 प्लस के जैसे एग्जिस्ट होगा या 2Cl नेगेटिव। तो टोटल पॉजिटिव नेगेटिव 2 की वैल्यू है तो यहाँ पे 2, मोलैरिटी इसकी 4 है और वॉल्यूम इसका 200 है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा ऑप्शन ए 5 मोलर। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 41, कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन रिएक्शन विद रेफरेंस टू बोरोन। बोरोन है हमारे पास, जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p1। तो फर्स्ट में क्या किया गया है I1 में, यहाँ पे क्या किया गया है सिंपल इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटाया गया है। उसके बाद सेकंड ऐसे जाएगा, उसके बाद थर्ड भी ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना पी से इजीली हटा सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन एस में क्या होगा फिर ये फुल्ली फिल्ड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना बिल्कुल मुश्किल होगा। उसके बाद ये एस है जो न्यूक्लियस के पास होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास जो A1 होगी ना उसको तो हम इजिली निकाल सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जितनी हम एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जाए, तो यहाँ पे तो थोड़ी सी एनर्जी देने से ही बाहर निकल जाएगा। तो IE1 तो हमारी सबसे कम होगी, मीन्स क्या कि A1 हमारी सबसे कम, फिर A2 फिर A3, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 42, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नीज शो मैक्सिमम रेडियस। तो हमें बताना मैक्सिमम रेडियस। तो मैक्सिमम रेडियस हमें बतानी है तो जितना साइज होगा उतनी ज्यादा रेडियस होगी, और अगर हमारे पास जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ही जो साइज है उसका छोटा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे मैग्नीज है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +7 में है, यहाँ पे +2 में है और यहाँ पे है +3 में। तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है +2 में, तो साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगी, तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 43, 70% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज फाउंड टू बी कंप्लीट इन 32 मिनट्स। जो 75% है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो कंप्लीट होता जा रहा है 32 मिनट्स में। व्हेन विल 50% ऑफ द सेम रिएक्शन कंप्लीट। तो जो 50% है उस रिएक्शन का वो कब कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होती है कि T75 होता है वो 2T½ के इक्वल होता है। तो T75 32 गिवन है तो 2T½ T½ इज इक्वल टू 32/2 16। यही वाला क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ तो मैंने, आप ऐसे भी निकाल सकते हो उसकी K क्या होता है 0.693 डिवाइड में T½ तो यहाँ से हमें T½ की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.693/K। और एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है KT 2.303 log ऑफ A0/80। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से आप K की वैल्यू निकाल के इसमें डाल सकते हो तो भी आपका इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 44, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होती है। तो ये हमारे पास बी का जो स्मॉलेस्ट साइज होता है ग्रुप में ये वाली स्टेटमेंट सही होती है। Li इज मोस्ट मेटालिक, नहीं मेटालिक करेक्टर तो डाउन द ग्रुप है वो इंक्रीज होता है। तो हमारे पास हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, C6H5CH2OH में HBr डाला, KCN डाला, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या मिलेगा। पहले हमने देखा यहाँ पे OH की जगह पे Br आएगा, फिर Br की जगह पे Cn आएगा और Cn का जब हम ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या बनेगा C6H5CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो क्या बनेगा ये फिनाइल और यहाँ पे इथेनोइक एसिड। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन थर्माइट प्रोसेस। इनमें से थर्माइट प्रोसेस में कौन सी जो रिएक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए कि जो थर्माइट प्रोसेस होता है ना उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के द्वारा, एल्यूमिनियम मेटल है जो दूसरी मेटल के ऑक्साइड को वहां पे रिड्यूस करती है। मींस क्या, वो खुद के ऑक्साइड वहां से बना लेगी और दूसरे के ऑक्साइड को रिड्यूस करेगी, वहां से ऑक्सीजन को हटा देगी। तो यहाँ पे देखो इस पहली जो रिएक्शन है उसमें एल्यूमिनियम ने मैग्नीज के जो ऑक्साइड है वहां से इसको मैग्नीज को रिड्यूस करके खुद का ऑक्साइड बनाया, तो सही है। सेकंड में भी एल्यूमिनियम ने और मेटल के जो ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करके अपना ऑक्साइड बनाया, ये भी सही है। यहाँ पे भी इसने और मेटल के ऑक्साइड को किया, लेकिन ऑप्शन 3 में आप देखोगे ना तो किसी और मेटल के द्वारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस किया गया है। तो ये हमारी जो ऑप्शन 3 है वो गलत हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन है वो थर्माइट प्रोसेस में नहीं होती।
उसके बाद क्वेश्चन 47, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फिनोक्साइड आयन। इनमें से फिनोक्साइड आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी नहीं होती। तो हमारे पास फिनोक्साइड आयन, हम इसको बोलते हैं, फिनोल में से एच को चला जाए तो वहां पे हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। तो जैसे हमने ये वाला बनाया, यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ और ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो पे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद जब नेक्स्ट हम चलेंगे तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे, लेकिन हमने देखा कि मेटा पोजीशन पे हमारा नेगेटिव साइन नहीं आया है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है हमारी फिनोक्साइड आयन के लिए नहीं बनेगी। ऑप्शन 4 हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 48, हेयर क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलॉइड। हेयर क्रीम है वो किसका एग्जांपल होती है, वो होती है इमल्शन का एग्जांपल, तो ऑप्शन 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 49, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विल बी। इनमें से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा। तो पेरिसाइक्लिक में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये CH3 है, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे एक एक H हमारे पास लगा हुआ है। तो होता क्या, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, तो हमें 4 मेंबर रिंग यहाँ पे मिल जाती। यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और CH3। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई चक्कर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 50, विच ऑफ फॉलोइंग इज राइट फॉर ए डाइप्रोटिक एसिड। इनमें से डाइप्रोटिक एसिड के लिए कौन सा सही होगा। डाइप्रोटिक एसिड मींस ऐसी एसिड जिसमें 2 हाइड्रोजन हो। एग्जांपल के लिए हमने लिया H2SO4, तो जब यहाँ से एक H प्लस यहाँ पे गया तो यहाँ पे बना HSO4 नेगेटिव, इसके लिए हमने लिखा Ka1। उसके बाद HSO4 नेगेटिव से एक और H प्लस यहाँ से गया तो हमें मिला SO4 नेगेटिव, इसको हमने बोला Ka2। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले हमने हाइड्रोजन को निकाला तो वो इजिली निकल जाएगी, लेकिन सेकंड स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है। नेगेटिव साइन आने की वजह से यहाँ पे चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो जनरेट होगा, और यहाँ पे इस सेकंड वाले H को निकालना इतना इजी नहीं होगा, तो हमारा Ka1 ज्यादा हो जाएगा Ka2 से, क्योंकि ये वाली रिएक्शन है वो स्लो होगी, तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 51, मिथेनॉल ऑन हीटिंग विद सैलिसिलिक एसिड एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स द स्मेल ऑफ। जब हम मिथेनॉल को हीट करते हैं किसके साथ, सैलिसिलिक एसिड के साथ, और वहां पे H2SO4 की कुछ बूंदे उसमें डालते हैं, तो वहां पे हमें क्या मिलती है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जैसी स्मेल मिलती है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 52, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कार्बोनेट और ऑफ जिंक। इनमें से जिंक की कार्बोनेट और कौन सी होती है, कैलामाइन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन 53, FeCl3 इन वाटर वो बेसिक होगा, NH4 रियल इन वाटर वो एसिडिक होगा, अमोनियम एसिटेट इन वाटर वो एसिडिक होगा, Na2CO3 इन वाटर वो बेसिक होगा। हमें बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो FeCl3 है, तो यहाँ पे जो Cl है ना वो किस पार्ट से आया है, हमारा HCl वाले पार्ट से आया है। HCl मीन्स क्या, ये वाला जो पार्ट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, तो हमारे पास ये वाले क्या बेसिक दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। तो जिसमें ऑप्शन ए है उसको ढूंढो, तो ऑप्शन 3 ही ऐसा है जिसमें ऑप्शन ए गिवन है, तो इसके साथ ही हमने पता लगा कि जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अमोनियम एसिटेट इन वाटर एसिडिक नहीं होगा, बाकी NH4Cl है वो वाटर में एसिडिक हो जाएगा, ये बात सही है, और ये वाटर में बेसिक हो जाएगा, ये वाली बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि NaOH से आया है, तो ये वाला बेसिक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 54, a compound which can be used in space vehicles both to absorb CO2 and liberate O2। यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो स्पेस व्हीकल्स में यूज किया जाता है CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए और O2 को लिबरेट करने के लिए। तो हमारा ये वाला, तो ये तो देखो समझने वाली बात नहीं है, फिक्स है ये तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सोडियम पेरोक्साइड, तो यहाँ पे Na2O2 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 55, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ डी ऑर्बिटल आर। तो यहाँ पे एंगुलर नोड कितने होंगे डी ऑर्बिटल में, ये वाला क्वेश्चन मैंने अलग से समझाया है, चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, देखो कि देखो ये बहुत बार आया है। तो हमारे पास ये होता है कि टोटल नोड्स होते हैं n-1, उसके बाद रेडियल नोड होते हैं n-l-1 और एंगुलर नोड होते हैं l। तो यहाँ पे इसके लिए l की वैल्यू निकालो, तो SPD012, तो यहाँ पे हमारे पास डी के लिए कितनी वैल्यू आई, 2 आई, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 56,
विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। तो कौन सी मेटल, एल्कली मेटल्स की हमें बतानी है जब हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो देखो एल्कली मेटल है ना, वो ग्रुप वाइज देखा जाएगा, पीरियड वाइज तो देखा नहीं जाएगा, तो ग्रुप वाइज हम देखेंगे। तो कौन सी इंक्रीज होगी, तो देखो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा, तो ये वाली बात सही है। जितना इजीली वहां पे साइज बढ़ेगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा वो मेटालिक होगा। आयनिक रेडियस, साइज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी, हमारे पास बी वाला भी सही है। उसके बाद सी देखो, मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी भी उसकी इंक्रीज होगी, लेकिन जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, इजिली निकाल पाएंगे, तो ये डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास। ई वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो ई नहीं आएगा, तो ये कट गया, ओ लाया तो ये कट गया, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये कट गया, तो ए बी डी हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 57, एल्कली मेटल डिजोन इन लिक्विड NH3 देन विच ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू। जब हमने एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया तो इनमें से क्या सही नहीं है। इट बिकम्स ब्राउन कलर ऑन कंसंट्रेशन, ये वाला किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तो ये बात सही है। सोडियम टर्न्स ब्लू ड्यू टू सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, सोडियम का रंग है वो ब्लू हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये बात भी सही है। इट बिकम्स डायमैग्नेट, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो वो डायमैग्नेटिक नहीं होगा, वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद फोर देखो, सॉल्यूशन बिकम्स कंडक्टिंग, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग भी बनेगा, तो हमें गलत बताना था, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत यही है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। क्वेश्चन 58, व्हाट विल बी द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX3, AX3 का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब हमने इसको डिसोशिएट किया तो A3 प्लस और 3X नेगेटिव, यहाँ पे S, इसकी सोल्युबिलिटी हमने S मानी तो इसकी 3S हो जाएगी, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, S, यहाँ पे भी कोफिशिएंट आएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, तो S 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 27 S4 आ जाएगा, इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 59, A factory produces 40 किलोग्राम of calcium in 2 hours by electrolysis। एक फैक्ट्री है वो 40 किलोग्राम कैल्शियम 2 आवर्स में प्रोड्यूस करती है। How much aluminium can be produced by the same current in 2 hours। हमें बताना कितना अमाउंट है वो एल्यूमिनियम का प्रोड्यूस होगा। तो ये हम निकाल सकते हैं फेराडे लॉ से, तो वहां पे क्या होता है, मोलर मास वन एटम का और सेकंड वाली का किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ वन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। तो यहाँ पे इसका मास कितना दिया गया है, गिवन मास यहाँ पे कितना दिया गया है 40 किलोग्राम, इस सेकंड वाली का हमने निकालना है, इज इक्वल टू यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ वन, इक्विवेलेंट मास ऑफ वन मींस कैल्शियम का मास, कैल्शियम का मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाई में एन फैक्टर। तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम कैसे एग्जिस्ट होता है, Ca2 प्लस के जैसे, तो यहाँ पे हमारा एन फैक्टर क्या रहेगा 2, और मोलर मास है 40, तो 40 बाई 2 डिवाइड बाई एल्यूमिनियम के लिए हमारा जो मास रहेगा वो 27 और एन फैक्टर Al3 प्लस जैसे एग्जिट होता तो 3, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 किलोग्राम, ऑप्शन 2 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनोलाइसिस इज प्रोपेन टू ओन एंड मिथेनॉल, द रिएक्टेंट इज, तो ये ओजोनोलाइसिस वाला टॉपिक है, वो भी मैंने अपने चैनल पे करवाया, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। प्रोपेन टू ओन, तो बनाओ इसको पहले 1 2 3, 2 पोजीशन पे ओन है, उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है मिथेनॉल मींस कार्बन 1 ही होगी, तो यहाँ पे इन ऑक्सीजन को हटा के कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, एल्कीन से, तो 1 2 3, तो 2 मिथाइल और 3 के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसी के साथ जो ईयर है वो 2020 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 के क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।